स्टॉप स्क्रॉल ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो या तो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं या अपने पार्टनर से झगड़ा करके बैठे हैं, उनके पार्टनर उनसे रूठे बैठे हैं, काफ़ी टाइम हो गया कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो जय श्री राधे राधे। सोल स्पेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ये आपकी एनर्जीज के लिए कार्ड है और ये आपके पार्टनर के लिए। मैं पहले ही बता देती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिससे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम कीजिए और बाकी का आपको ड्रॉप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे वो रेजोनेट करेगी। तो आपके पास ये रीडिंग कभी भी आएगी तो कोई बिल्कुल टाइमलेस है ये। और था और थी पे तो बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करना है। इसको लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं आपकी एनर्जीज के। नाइट ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आपका निकले द हाई प्रेस्टिस और 7 ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी द मैजिशियन पार्टनर का 7 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। राशि अगर मैं देखूं इनमें तो मुझे वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो राशि है उससे मुझे ऐसा पता लग रहा है कि एक व्यक्ति ज़्यादा फील करता है और दूसरा व्यक्ति ज़्यादा सोचता है आपकी रिलेशनशिप में। नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं 7, 2, 11। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेटर्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं ASMR और J। ये नाम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कुछ भी इसमें हो सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। प्योर ट्विन फ्लेम नहीं है ये कार्मिक ट्विन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो लेसन सिखाकर आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ कप्स, ये कार्ड बताता है कि इस रिश्ते की शुरुआत बहुत सॉफ्ट, इमोशनल और ड्रीमी तरीके से हुई थी। कोई अचानक आया था आपकी लाइफ में जिसने आपको स्पेशल फील करवाया। बातें बहुत जल्दी दिल से दिल तक पहुंची। आपको लगा कि फाइनली कोई है जो आपको समझता है, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करता है। शुरुआत में पार्टनर का बिहेवियर रोमांटिक था, केयरिंग था, प्रोमिसेस तो जैसे हवा में तैर रहे थे उसके। उस समय लॉजिक कम और फीलिंग्स ज़्यादा थी। जो दूसरा कार्ड है आपका हाई प्रेस्टेस, ये दिखाता है यही से कहानी गहरी हो रही है। आप शुरू से ही आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ा आपके अंदर से। आपको क्या है, अंदर से बातें फील हो रही थी लेकिन आपने ज़्यादा सवाल नहीं किए, आप चुप रहे, ऑब्जर्व करते रहे। कहीं ना कहीं आपको लगा कि पार्टनर सब कुछ पूरी तरह से शेयर नहीं करना चाहता होगा, लेकिन फिर भी आपने अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। आपने अपने दिल की आवाज़ सुनी लेकिन उसे चैलेंज नहीं किया। यही वो फेज़ था जहाँ रिश्ता अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ बातें छुपी हुई थी। जो अगला कार्ड निकल के आया है ये बताता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत पेशेंस रखा। आपने वेट किया, मैसेज का, कॉल का, क्लैरिटी का, कमिटमेंट का। आपको लगा कि थोड़ा समय और दे देती हूँ, थोड़ा समय और दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप इमोशनली इन्वेस्ट करते रहे जबकि सामने वाला स्लो हो गया। यहाँ से आपको लगने लगा कि एफर्ट्स बराबर नहीं हो रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। जो पहला कार्ड आपका निकल के आया है, पार्टनर की फीलिंग्स की शुरुआत अट्रैक्शन और कंट्रोल से हुई थी, लेकिन आप उस कंट्रोल को उस टाइम पे समझ नहीं पाए थे। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा था, इम्प्रेस कर रहा था, लेकिन साथ ही सिचुएशन को अपने हिसाब से चला भी रहा था। यह पर्सन स्मार्ट है, वर्ड्स को यूज़ करना बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन इमोशनल ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है। वो जानता था कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपसे कनेक्ट करना है, लेकिन आपको पूरी सच्चाई बताने के लिए आपका पर्सन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसके बाद जो कार्ड आता है ये बता रहा है, ये बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि पार्टनर किसी मेंटल ट्रैप में फंसा हुआ है। या तो उसकी लाइफ में पहले से कोई इशू था, या कोई पास्ट रिलेशनशिप थी, मैरिज, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहा है, या फिर कोई फैमिली का प्रेशर, या फिर कोई डर जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नो कॉन्टैक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा फियर की है। उसे लगा कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है तो उसने खुद को ही आइसोलेट कर लिया है। अभी जो आखिरी कार्ड निकल के आ रहा है वो बता रहा है कि अ, वो बाहर से साइलेंट है लेकिन अंदर से वो रेस्टलेस फील कर रहे हैं। वो आपको भूलकर बिल्कुल भी मन में शांति नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो पर्सन मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह पाता था, आज इतना लंबा टाइम निकल गया है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन वो खुद एक्शन लेने से डर रहे हैं या फिर एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। वो खुद को हीलिंग पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो हील नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हीलिंग का रास्ता भी उनका आपसे होकर ही निकलते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया था या आ गई थी? तो कार्ड्स ये कहते हैं कि फिजिकल अफेयर नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी ज़रूर है। कोई कन्फ्यूजन है, या फिर उन्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या उनका कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, या उनके मन में किसी ने डाउट डाला है आपके लिए।
नो कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं है कि फीलिंग्स खत्म हो गए, बल्कि इसलिए है क्योंकि पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा है। यूनिवर्स यही कह रहा है कि अभी आपको खुद को ब्लेम करना बंद करना है। आपने दिल से दिया है, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी स्ट्रेंथ थी। आने वाले समय में कम्युनिकेशन का चांस बनता है, लेकिन तभी जब आप इमोशनली डिटैच होकर स्टैंड लोगे। चेजिंग नहीं करनी और सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे ऊपर रखनी है। अगर आप इस कनेक्शन को लेकर आगे गाइडेंस, टाइमिंग, पर्सनल रेमेडीज जानना चाहती है, तो यूनिवर्स संकेत देता है कि क्लियरिटी तब आएगी जब आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे। जो लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि साइलेंस एंडिंग नहीं है, लेकिन लेसन कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि ये परमानेंट एंडिंग नहीं है। नो कॉन्टैक्ट एक फेज है, पनिशमेंट नहीं है। जब मैं टाइमिंग की एनर्जी देख रही हूँ, तो यहाँ 2 से 4 वीक मुझे 2 से 4 वीक का विंडो मुझे दिखा रहा है। इस टाइम के बीच पार्टनर का मन सबसे ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील करेगा। वो आपको रैंडमली याद करेगा, बिना किसी ट्रिगर के। सबसे पहले लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग के थॉट्स याद आएँगे। फ़ोन उठाकर आपको आपका नंबर टाइप कर सकता है, फिर डिलीट करेगा, फिर वापस लिखेगा। तो ऐसा उसके मन में चलेगा। लेकिन उसका जो पहला मैसेज आएगा, वो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि वो आई मिस यू लिखेगा या ऐसा कुछ। उनका एक कैजुअल सा मैसेज आपके पास आ सकता है कि कैसी हो या कैसे हो, या फिर कोई पुरानी बात को लेके कुछ। वो ये सब इसीलिए करेगा क्योंकि वो टेस्टिंग कर रहा है कि आपका क्या रिएक्शन आएगा। यूनिवर्स ये भी दिखा रहा है कि अगर आप पहले मैसेज नहीं करोगे, तभी ये मूव आएगा। जैसे ही आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे, थोड़ा डिटैच, थोड़ा साइलेंट और कॉन्फिडेंस, उसको फील होगा कि वो आपको लूज कर रहा है। अगर आप वहीं पुराने पैटर्न रिपीट करोगे, सब कुछ समझना, एक्सक्यूज देना, वेट करना, तो स्टोरी वापस वहीं आ जाएगी। यूनिवर्स चाहता है कि अगर बात दोबारा शुरू हो तो रूल्स आपके होने चाहिए। पार्टनर आपको दिल से मानता है, लेकिन डिसीजन लेने में वीक है। इसलिए अगर वापस आता भी है, तो शुरू में कन्फ्यूजन के साथ आएगा। क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, एकदम से बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल मैसेज, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में सेल्फ वर्थ जगाने के लिए आया था। आपने सीखा कि प्यार देना गलत नहीं होता है, लेकिन खुद को खोकर देना बहुत बड़ी गलती है। यूनिवर्स का फाइनल गाइडेंस ये है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में रहेगा तो रेस्पेक्ट के साथ रहेगा। अगर रेस्पेक्ट नहीं, तो यूनिवर्स आपको इससे भी बेटर कनेक्शन के लिए रेडी कर रहा है। यूनिवर्स आपको कोई एक छोटा साइन दे सकता है, जैसे कहीं पे भी आपको 1111 या 222 या 777 दिखाई दे, तो समझ जाना कि मूवमेंट आने वाला है। इस रीडिंग से जो डीपली रेजोनेट कर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, ये कार्मिक साइकिल का टर्निंग पॉइंट है। इसलिए खुद की कीमत समझिए, और ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन एक बार आप इस रिश्ते को हाथ से छोड़ दीजिए। अगर ये आपका है तो वापस लौट कर आएगा, नहीं तो ऐसे समझिए कि ये आपका कभी था ही नहीं। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट किए हो, तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है अपने लव, करियर, फाइनेंस को डीपली जानने के लिए, तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।